everyone. In today's class, we will learn chapter number 7 Magnificence of Trees. In this video, we will learn many things about the trees. So first things we know about the worship of trees कि हम different trees के बारे में जानेंगे कि उनकी पूजा क्यों की जाती हैं और किस किस अवसर पर की जाती हैं. नेक्स्ट इज़ द चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि चिपको मूवमेंट क्या था और क्यों हुआ था. देन नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे और फूड चेन के बारे में जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर. मदर वाज ऑन ए फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत कि मदर ने वट सावित्री के व्रत के दिन शी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हर वर्शिप. वो अपने पूजा की तैयारी में लगी हुई थी. अरेंजमेंट यानी तैयारियां करना. गौरी सॉ दिस जब गौरी ने देखा एंड आस्क्ड मदर अपनी मदर से कहा इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे कि आज कोई स्पेशल पूजा है या कोई मुख्य पूजा है. मदर टोल्ड हर मदर ने कहा दैट टुडेज वी विल वर्शिप द बनियान ट्रीज कि आज के दिन हम बनियान ट्री की पूजा करते हैं जिसे हम नॉन एज बर्ड और बरगद इन हिंदी जिसको हम बर्ड या बरगद का पेड़ भी कहते हैं हिंदी में. सिमिलरली मैनी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन और इसी तरीके से हम डिफरेंट ओकेजन या डिफरेंट अलग अलग पर्व पर हम अलग अलग तरह के पेड़ों की पूजा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी, सेकंड पीपल ट्री ऑन दशमाता व्रत एक्सेट्रा. जैसे कि आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं और दशमाता व्रत के दिन पीपल ट्री की पूजा करते हैं. इसी तरीके से हम डिफरेंट ऑकेजन पे डिफरेंट ट्रीज़ की पूजा करते हैं. वी वर्शिप ट्रीज टू गिव ए मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम. और जो हम पेड़ों की पूजा करते हैं उसके लिए एक मैसेज आता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाने के लिए अपना सहयोग करना चाहिए. द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज टू सेव द फॉरेस्ट. और इसी के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिससे कि पेड़ों को सुरक्षित किया जा सके और जंगलों को बचाया जा सके. इफ़ वी वांट टू मेंटेन द एनवायरनमेंट बैलेंस, मेंटेन यानी बनाए रखना संतुलन, एनवायरनमेंट बैलेंस मीन्स संतुलन और एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणिक. वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज बट आल्सो ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग. और यदि हम चाहते हैं कि हमारे पर्यावरण में जो संतुलन है वो अच्छी तरह से बना रहे उसके लिए हमें ट्रीज़ को भी सुरक्षित करना होगा और ट्रीज़ के साथ साथ में जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी को हमको सुरक्षित करना होगा. उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तभी हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बराबर बना रहेगा. नाउ कन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड मदर. फर्स्ट गौरी, वाई शुड वी डू दिस मामा कि हम ऐसा क्यों करते हैं. मदर, इफ़ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड यदि सारे जंगल नष्ट हो गए देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स. तो फूड और शेल्टर यानी खाने की और रहने की एनिमल्स के लिए समस्या हो जाएगी कि वो क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे. गौरी, मम्मा आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है. प्लीज़ टेल मी अबाउट हर इन डिटेल्स. क्या आप मुझे उनके बारे में डिटेल से बता सकते हैं. Now mother telling the story of the Amrita Devi. Once upon a time, the king of Jodhpur required wood for the construction of his palace. कि एक समय की बात है कि जोधपुर के जो राजा थे उनको अपने महल के लिए वुड की रिक्वायरमेंट थी यानी आवश्यकता थी. Therefore he ordered his men to cut the खेजड़ी trees. और इसी के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि खेजड़ी के पेड़ों को काट के लेकर आओ. The people belonging to the Vishnoi community living there protested against it. लेकिन जब विश्नोई समाज के लोगों ने सुना तो वो उसके विरोध में खड़े हो गए. The king's men went to खेजड़ली village to cut the खेजड़ी trees. कि जो राजा के सैनिक थे वो खेजड़ली विलेज में जाते हैं खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए. But as soon as they started cutting the trees, Amrita Devi Vishnoi embraced the खेजड़ी trees and said, फर्स्ट यू कट मी देन ओनली यू विल बी एबल टू कट दिस ट्रीज. कि विष्णोई जो समाज के लोग हैं खेजड़ी ट्री से बहुत ही प्यार करते हैं और उनको अपना
देवता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो जैसे ही राजा के सैनिक उनको कट करने के लिए आते हैं तो अमृता देवी जो विष्णुई थी वो उस पेड़ों से जाकर लिपट जाती हैं और कहती हैं कि पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें मुझे कट करना होगा। सिमिलरली अदर विलेजर्स आल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड द सेम, और उनको देख के जो बाकी के जो विलेजर्स थे उन्होंने भी सेम किया, वह भी जाके पेड़ों से लिपट गए और उन्होंने भी सैनिकों से कहा कि अगर आपको खेजड़ी के ट्रीज कट करने हैं तो पहले हमें कट करना होगा। द किंग सोल्जर्स कट द खेजड़ी ट्रीज अलॉन्ग विद द विलेजर्स, लेकिन राजा के जो सैनिक थे वो नहीं रुके और उन्होंने विलेजर्स के साथ में ही खेजड़ी के ट्री को भी कट कर दिया। टोटल 363 पीपल्स इंक्लूडिंग अमृता देवी विष्णोई सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज, और पूरे टोटल मिला के 363 पीपल एंड 363 जो लोग थे अमृता देवी को मिलाकर, राजा के सैनिकों ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए उन्हें की जान की भी कुर्बानी ले ली। इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर इंसिडेंट लाइक दिस वेयर पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज। इंसिडेंट यानी घटना, कि इतिहास के अंदर ऐसी कोई घटना आज तक नहीं हुई है जिस तरह की इसमें पेड़ों को जान बचाने के लिए लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। पीपल टुक एन इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट, और इसी इंस्पायरेशन यानी प्रेरित होकर, इंसिडेंट यानी घटना, और लोगों ने इस घटना से प्रेरित होकर एक चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको कोई पेड़ों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। और इसका नाम चिपको मूवमेंट इसलिए किया गया क्योंकि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर लोग और अमृता देवी पेड़ों से जाकर चिपक गए थे, इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट नाम दिया गया है। और जब से पेड़ों की सुरक्षा को और ज़्यादा महत्व देने दिया जाने लगा, और चिपको मूवमेंट का मेन जो उद्देश्य है, मेन जो एम है वो यही है कि पेड़ों को किस तरह से हम सुरक्षित बनाए रखें और सुरक्षा देना चाहिए। Now all of you understood about why we worship the trees, कि हम पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं और किन किन ओकेजन पे किस किस पेड़ों की पूजा की जाती है। एंड अबाउट द चिपको मूवमेंट आल्सो, कि चिपको मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, क्यों किया गया था, और इसको चिपको मूवमेंट का नाम क्यों दिया गया। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में हम पेड़ों के बारे में और उसकी कंजर्वेशन के बारे में और जानेंगे। सो thank you very much and don't forget to watch next video. Thank you again.